राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बहुविधि करत मनोरथ जाति लागनी बारे। करिमज्जन सरो जल गए भूप दरबार। मुनिया गमन सुनत जब राजा। मिलन गयौले विप्र समाजा। करी दंडवती मुनि सन्मानी। निज आसन बैठा रहे आनी। राजा ने जब मुनि का आगमन सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारे कीनी अति पूजा। मुँह समाज धन्य नहीं लोया। विविधि भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हर्षयति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। मुनि चरणन मेले सुतचारी। राम देखे मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा। जन चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरसी वचन कहराऊ। मुनि यस कृपान कीन्हु काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सुकरथ न लावऊं वारा। तब राजा ने मन में हर्ष होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा को आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचे यौ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा। निश्चर बद में हो अनाथा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटा भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित तजौ मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम कहो इनके अति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयसी प्राप्त होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजा ते अप्रिय वाणी। हृदय कांप मुखी द्वितीय कुलानी। चौथे पन पायौ सुत
चारी, विप्रवचन नहीं कहु विचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी हो पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथेपन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। मांगो भूमो धेनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सहरोसा। दे प्राण ते प्रिय कछु नाई, सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आज सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उन्हें भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाहि, राम देते नहीं वनहि गुसाई। कहे निश्चर यति घोर कठोरा, कहे सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था में बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुनी नृप गिरा प्रेम सरस मासानी, हृदय हरस नामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेश नास कहाँ पावा। हे प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राम जी को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। अति सादर दो तनय बुलाए, हृदय लाए भगवती सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़ी ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र